लिए मजबूर कर दिया। तो अनुभव तो हर पल और हर जर्रे जर्रे पे अनुभव होता है और यही मेरा पहला अनुभव है और तो अनुभव तो खैर रोज ही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस रंग का कि हम तो ये कहेंगे कि अमावस्या की बात की, लेकिन आपने तो आध्यात्म का प्रकाश फैलाने के लिए जी वो उजाला करने के लिए जो आपने समर्पण किया और आपकी श्रद्धा शिव भक्ति में समर्पित। अच्छा, उसमें उस समय मेरे को पंडित जी ने भी माँ को बताया था, देखिए ये बहुत चोर होगा, बहुत बड़ा चोर होगा। बाद में जब हम घर द्वार छोड़ दिए तो बोले कि नहीं नहीं, चोर तो है ही है, अलग बात है सामान नहीं चुराता, लेकिन ये लोगों की दिल जरूर चुरा लेता है। लोग मेरे से बड़े प्रभावित होने लगे। तो ये है, आपने सच कहा, क्योंकि हम आपको देख रहे हैं, आप में हास्य और आध्यात्म का बहुत सुंदर संगम है जो कि बहुत कम मिलता है देखने के लिए। कि एक कठिन आध्यात्म मार्ग पर लोग कभी कभी बहुत सीरियस हो जाते हैं और समझते हैं कि शायद मार्ग कठिन है, लेकिन आपने जो अपना अनुभव सुनाया उससे लगता है कि हाँ। कैसे हम इसमें हास्य को और वो जीवन के उन अनुभवों को साथ में लेकर चलते हैं। परमात्मा की प्राप्ति अगर हो जाती है एक बार तो सब कुछ मिल जाता है। उसमें एक हाथी के पैर में सबका पैर आ जाता है। भागती फिरती थी मुझसे, माया के बारे में है। आप कोई चीज लालसा करते हैं तो आपसे दूर होती है। भागती फिरती थी मुझसे जब तलब करता था मैं, जब मैं याद करता था तो भागती थी माया। भागती फिरती थी मुझसे जब तलब करता था मैं, जब से नफरत हमने की वो बेकरार आने को है। तो जब उसको छोड़ के परमात्मा के चरणों में व्यक्ति चल जाता है तो परमात्मा तो स्वर्ग में नहीं भेजता तुम्हें, स्वर्ग का राजा बना देता है। बहुत सुंदर बात कह दी आपने। अनुभव में बहुत कुछ हमें मिल गया है, बहुत सारे आपके अनुभव होंगे, लेकिन आपने वो बात छू ली, वो बात हम तक पहुंचा दी कि जो इस आध्यात्मिक डगर पर, इस मार्ग पर चलने के लिए, शिखर तक पहुंचने के लिए आपको वो अनुभूति के रूप में सदा आपके दिल में छाई रहेगी जी। बहुत सुंदर कड़ी चल पड़ी है और हम इस आध्यात्म के सागर में डूबते जा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने कहा कि और लोगों के भी ऐसे कई अनुभव होंगे। मैं आगे लेती हूँ प्रश्न को, आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ, निवेदन करती हूँ हमारे बीच उपस्थित आदरणीय स्वामी लक्ष्मी प्रसाद शास्त्री जी को, जो वेदांत व्याकरणाचार्य हैं। एमए स्वामी नारायण गुरुकुल वलसाड से आप हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। स्वामी जी, आप क्या समझते हैं? आपके जीवन में भी बहुत से अनुभव हैं, हम भी कुछ चंद शब्दों में चाहेंगे ऐसा क्या था जो आपको इस मार्ग में, इस अनुभूति के निकट ले आया कि आपने अपना पूरा संपूर्ण जीवन ही इसके लिए समर्पित कर दिया? ओम शांति। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसंधान में ज्ञान ही सब कुछ है। मेरा जन्म जिस गांव में हुआ था उस गांव में पूरे स्वामीनारायण संप्रदाय के आश्रित रहते हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय यानी एक वैष्णव संप्रदाय का पाठ। गुरुजी जब हमारे गांव में पधारे, शास्त्री माधव प्रसाद दास जी, उनकी कथा, उनका उपदेश सुनने के बाद मैं अहमदाबाद स्वामीनारायण मंदिर में आया। लेकिन मैंने देखा, कुछ साल पढ़ाई भी की, लेकिन सिलसिला कुछ ऐसा देखने को मिला कि कुछ लोग महंत बनते थे, कुछ पुजारी बनते थे, कुछ भंडारी बनते थे। मैंने सोचा ये तो मुझे नहीं जचेगा। मैंने कह दिया मुझे इनमें से कोई स्थान नहीं प्राप्त करना है, मुझे केवल पढ़ाई करनी है। स्वामीनारायण संप्रदाय में एक विशेष बात यह होती है कि जब दीक्षा लेनी होती तब पूरे परिवार की रजा चिट्ठी लेनी पड़ती। मेरे पूर्वाश्रम के पिताजी की माताजी थी, उनसे रजा लेने गया तो उन्होंने मना किया कि 250 बीघा जमीन है, 4 भाई है, क्यों दीक्षा लेनी है, साधु क्यों बनना है।
मैंने कहा नहीं, मुझे बनना ही है। तो उन्होंने कहा कि एक शर्त। मैंने कहा बोलो। कहते हैं कि भंडारी, पुजारी, महंत या किसी पद के लिए लालायित मत होना तो मेरी रजा है। मैंने वचन दिया था। उसके बाद 9 साल मेरी पढ़ाई हुई, BHU बनारस, फिर अयोध्या, स्वामीनारायण छपिया और हरिद्वार और मथुरा, प्रायः करके हिंदी भाषी प्रांत में मेरा रहना हुआ है। और माध्यम जो रहा मेरा ज्ञान का, तो मैंने सोचा कि जगत जो है, जो दृश्यमान जगत है वो नाशवंत है। हमारी बुद्धि, हमारी शक्ति, हमारी विद्या हमारे समाज के लिए काम में आवे, इससे ज़्यादा मेरा कोई उत्तरदायित्व नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान स्वामीनारायण की आज्ञा थी कि जो विद्या मिली है वो दूसरों को पढ़ाना। तो मैंने गुरुकुल शिक्षण संस्था 3 संस्था बनाई है गुजरात में। बनाई तो भगवान ने, मैं तो खाली निमित्त हूँ। लेकिन मुझे आध्यात्मिक पदार्पण हुआ है मात्र ज्ञान की दृष्टि से। तो हमारे जीवन में सबसे श्रेष्ठ यही है कि जैसे ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के माध्यम से विश्व के सभी देशों में एक ज्ञान प्रसारित होता है कि हम दूसरों के लिए कुछ करें। इससे मुझे भी बहुत सीख मिली है। पिछले 4 साल से यहाँ पर कार्यक्रम में आता रहता हूँ। मुझे शांति और आनंद अधिक मिलता है। ये मेरी बात जो है मैं आपके सामने रखी। अस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक अनुभव भी हमारे मन को छू गया कि किसी बात की आशा न रखकर, न किसी पद की बात को लेकर, जब हम इच्छाओं से ऊपर उठकर इस आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो शायद हमें परमात्मा क्या नहीं दे देता। ये हम सबको बहुत गहरा अनुभव है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी अनुभवों की कड़ी में आप दूसरी तरफ देख रहे हैं कि आज का ये संयोजन बहुत अनुपम है कि एक तरफ आध्यात्म का शिखर है और दूसरी तरफ आप भी सोच रहे होंगे कि मंच पर एक विधि और विधान को एक पूरी एक सज्जा और विभूषा के साथ हमारे बीच उपस्थित हैं, जो कि इसी फील्ड से। मैं सबसे पहले भ्राता BL महेश्वरी जी, आप राष्ट्रीय संयोजक, न्यायविद, अधिवक्ता, अनुभवी वक्ता और इस अपने जिसको कहें कि प्रोफेशन में कई वर्षों का अनुभव लिए आप जोधपुर से यहाँ विशेष राजस्थान उच्च न्यायालय में आपकी सेवाएं हैं। मैं आपसे भी अवश्य पूछना चाहूँगी, इसी कड़ी को थोड़ा उस तरफ की ओर ले जाते हुए, भ्राता महेश्वरी जी, हम सभी जानते ही हैं कि सृष्टि का रचयिता कौन है, ये तो हमारे सामने ही है। लेकिन आप इस आध्यात्म से जुड़े, उस रचयिता से भी जुड़े, और उस रचयिता के साथ जुड़ने के बाद ऐसा कौन सा अनुभव था जो आपको छू गया, आपके जीवन को, आपके मार्ग को आगे ही आगे अग्रसित करता रहा? भ्राता महेश्वरी जी। ओम शांति। आदरणीय, अति प्रशंसनीय, महामान्य, स्टेज पर विराजित महान मूर्तियाँ, मेरे भ्राता जयप्रकाश जी, उपस्थित महानुभावों। वैसे तो हर एक व्यक्ति के ज़िंदगी में कुछ न कुछ ऐसे अवसर आते हैं जो उन अवसरों का अगर वो उपयोग ले ले, फ़ायदा ले ले,
तो फिर वो महान बनने की दिशा में अग्रसर हो जाता है। अब बचपन से लेके अब तक कई बातें हैं जो उन पर अगर दृष्टि डालें, क्योंकि ऐसा मंच है, ऐसी सभा है, तो मैं अभी थोड़ा सोच रहा था, मुझे मालूम नहीं था कि इतना जल्दी मुझे कॉल अपॉन किया जाएगा और कहा जाएगा कि तुम्हारे अनुभव सुनाओ। तो मैं यूँ सोच रहा हूँ कौन से अनुभव सुनाऊँ, बचपन के सुनाऊँ, विद्यार्थी जीवन के सुनाऊँ, या अपने प्रोफेशन के सुनाऊँ, या इस ज्ञान में आने के बाद का जो अनुभव हुआ है वो सुनाऊँ। आध्यात्मिक मेरा ज्ञान का से इतने बड़े बहुत सारे अनुभव आपके जीवन के हैं, लेकिन आज हम उन कुछ शब्दों को आपसे सुनना चाहेंगे कि जो आपको आध्यात्म के मार्ग पर, जो रचयिता के नज़दीक ले आए, आपको उस क्रिएटर के इतना नज़दीक ले आए कि आज आप हमारे मंच पर उपस्थित हैं। आपने मेरा मार्गदर्शन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि मैं इस आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ आया, उसके पहले मैं बहुत स्पष्ट तौर से कहता हूँ कि मैं कोई ऐसी रूढ़िवादी जो बातें थी उनको नहीं मानता था। मैं घर में मानता था, हमारे पिताजी माताजी बहुत ही भक्ति वाली थी, और बाद में मेरी जब शादी हुई तो मेरी उगल उनसे भी ज़्यादा भक्ति वाली आई, और वो दोनों एक स्थान पे जाती थी। वो स्थान भी जोधपुर में ऐसा है जिसको माता ही चलाती है, भाईजी महाराज का स्थान कहते हैं उसको जोधपुर में, एक पहाड़ी के ऊपर आया हुआ है वो स्थान। तो वो वहाँ जाती थी, वो 11 करती थी, अमावस करती थी, और भी कई व्रत वगैरह करती थी। और जब कोई ग्रहण वगैरह होता था तो उसकी बड़ी पालना करती थी। आज ग्रहण है तो घर में अभी कुछ नहीं बनेगा, सारे मटके पानी के वो निकाल दिए जाएंगे, सारी चेंजेज हो जाएंगे, नई व्यवस्था अंदर डाली जाएगी। तो मैं उनको कहा करता था कि ये सब बातें जो है, मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ, मुझे माफ़ करना, मैं उनको कहता था ये सब बातें ढकोसले की है। कोई 11 करने से, अमावस करने से, पूनम करने से परमात्मा नहीं मिलेंगे। मैं ज़रूर ये मानता था कि व्यक्ति को इंसानियत का सिद्धांत मानना चाहिए, जैसा व्यवहार मैं दूसरे से चाहूँ वैसा व्यवहार मैं दूसरों के साथ करूँ। ये मेरी एक मान्यता थी, और उस मान्यता के कारण कभी भी कोई आके मुझे 1 घंटे तक 2 घंटे तक भी अपनी बात सुनाता तो मैं सुन लेता था। भले अंदर से बोर होता था, पर उसको ये नहीं कहता था कि तू इतनी लंबी बात क्यों कर रहा है। पर मैं घर में उनको सबको ये मना करता था कि ये तुम्हारी 11 अमावस वगैरह नहीं है, इससे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर ये यूनिवर्सली सही बात है तो यूनिवर्स में जितने भी संप्रदाय हैं, देश हैं, जातियाँ हैं, वो सब भी इसको फॉलो करनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, जब ग्रहण होता था तो वो खाते नहीं थे ग्रहण में, पर मैं मेरी माताजी को कहता कि मैं ऊपर की छत पे जाके बैठता हूँ, ग्रहण है उसको देखूँगा, और नीचे से बेसन की पूड़ी और अचार बना के मुझे भेजना, ग्रहण में मैं खाऊँगा और तुम देख लेना मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और मैं ऐसा करता था, मेरे आग्रह पर मेरे माताजी वो बना के देती थी, मैं ग्रहण में बैठ के खाता था, सब कुछ करता था। मेरी ये कुछ मान्यता वैसी नहीं थी, परंतु एक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी वो मैं ज़रूर मानता था। मेरा कोई किसी धर्म के साथ में कोई लगाव नहीं था, किसी का मैं मेंबर नहीं था, कहीं जाता भी नहीं था। परंतु इस दरमियान में मेरी युगल है वो ब्रह्मा कुमारी इसके ज्ञान की तरफ डाइवर्ट होगी। बहुत भक्ति में थी, बहुत भक्ति करती थी, और एक दफ़े उनकी एक फ्रेंड मिली और उसने कहा ब्रह्मा कुमारी स्थान पे चलो और तुम उसको सुनो। तो बहुत ही अगाध भक्ति में होने से वो पहले दिन ही इस ज्ञान की तरफ डाइवर्ट हो गई, और डाइवर्ट होने के बाद में उसने 7 दिन का कोर्स किया और मुझे कहा मैं वहाँ जाती हूँ, जाऊँ? मैंने कहा ज़रूर जाओ। उस दरमियान में मेरा ब्रह्मा कुमारी संस्था